स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो हम अपने स्वाध्याय की इस चर्चा को क्रमशः आगे लेकर चलते हैं। तो हमारा जो स्वाध्याय जो है वो गायत्री का सूर्योपस्थान जो पुस्तक है उस पर चल रहा था। और कल का जो हमारा विषय जो था हम वहीं से ही क्रमशः आगे चलते हैं। तो हमारा विषय जो था वो है सावित्री और सविता का संबंध। तो हमने जो है इसके बारे में हमने यह जाना कि जो सावित्री और सविता, अगर हम सविता देवता को मानते हैं कि वो समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं, तो संचालन करने के लिए उनके पास ऐसा क्या है कि जिससे वे समस्त सृष्टि का संचालन कर पा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि उनके पास उनकी एक शक्ति जो कि सावित्री के रूप में विद्यमान है। तो उस शक्ति के माध्यम से ही इतनी बड़ी सृष्टि का वे संचालन कर पा रहे हैं। हम पृथ्वी पर रह कर के हम ये जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है शक्ति की, बल की आवश्यकता होती है। और बिना शक्ति व बल के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता, चाहे वह शारीरिक कार्य हो, मानसिक कार्य हो या अन्य किसी भी प्रकार का कार्य हो। तो उसके लिए जो है जो शक्ति की आवश्यकता जो होती है। तो इसलिए जो है इसलिए यहाँ पर भी जो सावित्री और सविता का जो वर्णन जो यहाँ पर आया था, तो उसके बारे में यही बताया गया था कि ये दोनों एक युग्म की भांति साथ-साथ चलते हैं। जहाँ सविता है, वहाँ सविता देवता की शक्ति सावित्री भी है। और इसको फिर हम एक पक्ष हम इसका और भी ले सकते हैं कि अ, जो गायत्री जो है और जो सावित्री है, ये दोनों भी वास्तव में भिन्न नहीं हैं। ये दोनों भी गुण बोधक हैं। तो जहाँ पर जो है हम ईश्वर की शक्ति का, जैसे कि ईश्वर की शक्ति जो है, उसकी शक्ति का उपयोग यदि हम आध्यात्मिक कार्यों के लिए करते हैं, तो उसी शक्ति का नाम गायत्री हो जाता है। और जब उसी शक्ति का जब कार्य जो है हम जब उसी शक्ति का उपयोग जो है हम भौतिक कार्य करने के लिए करते हैं, भौतिक कार्य करने के लिए जो शक्ति बल की आवश्यकता जो होती है, तो वह जो शक्ति जो कि हमें सविता देवता से मिलती है, उस शक्ति का नाम सावित्री कहलाता है। तो ये तो हम दोनों का अंतर हम समझते हैं। और अब देखिए, अब आज के समय के अनुरूप जो है, अब जो आज के समय में जो वैज्ञानिक जो हैं वो इसमें खोज करने में लगे हुए हैं इसकी, कि और वो जो है इसके बारे में जितना कुछ जान पाए हैं, और वो तो बहुत ही कम अंश है। उसके अभी जो है कई गुना जानना, मतलब अनेकों गुना जानना अभी भी शेष है। और इतना कुछ जान करके ही हमने जो है विज्ञान के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति जो की है। और देखिए, ये जो जो प्रगति भी हुई है उसने हमारे जीवन को कितना सरल बनाया है। तो हम यह बात आज के वैज्ञानिक दृष्टि से हम जब देखें तो उन्हें समझ सकते हैं हम उसे। और आज का समय जो चल रहा है, जो गुरुदेव ने जो बताया कि आज का समय जो है जो परिवर्तन का समय चल रहा है। तो परिवर्तन का समय जब भी आता है तो वह जो है साधना के उपयुक्त भी होता है। वो उस समय में की गई साधना जो है, थोड़े ही समय में की गई साधना अनेकों गुना फल देती है। तो आज के समय में जो है, इसलिए गुरुदेव ने जो है सावित्री साधना को, सूर्य की साधना को इसलिए महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि वो इस पक्ष को जानते थे कि जैसे आज के समय में अगर हम उसका वैज्ञानिक पक्ष देखें, अगर हम वैज्ञानिक आधार देखें कि आज का समय जो है, वह जो सावित्री साधना के उपयुक्त हम मनुष्यों के लिए कैसे है। तो हम देखें कि जैसे वैज्ञानिकों ने जो जो उपग्रह जो अंतरिक्ष में छोड़े, अभी एक जो उपग्रह का नाम जो था वो था आदित्य। तो आदित्य को जब भारत ने जो है इसरो के स्टेशन से लॉन्च किया, तो वो वह जो है सूर्य की जो है उसके बारे में और उसकी जो गतिविधियों के बारे में और अधिक गहराई से जानने के लिए उसका उपयोग किया। तो उसमें जो है यह पाया गया कि जो सूर्य जो है इस समय जो है वहाँ पर अनेकों तरह की जो आँधियाँ चल रही है, वहाँ पे उसमें जो है बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके आस-पास का जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है, मैग्नेटिक फ़ील्ड है, वो तेज़ी से बदल रहा है। तो सूर्य के अंदर जो है इतना तेज़ी से जो बदलाव जो अभी के समय में हो रहे हैं, वो पहले के समय में इतने अधिक नहीं थे। और उसी प्रभाव का जो फल जो है वो हम देख पा रहे हैं कि आज के समय में देखिए कि चारों ओर जो है युद्ध की स्थिति सी बनी हुई है, कि जो वर्ल्ड वार की स्थिति जो बनी हुई है। और ऐसा लगता है कि कब एक विपद, एक ऐसी स्थिति सबके सामने खड़ी हो जाए, तो ऐसी अवस्था जो है वह वास्तव में जो है जो सूर्य के भीतर जो बदलाव हो रहा है, तो उसका जो बदलाव जो है, जो हमारी जो पृथ्वी
और जो पृथ्वीवासी जो हैं, जो वहाँ के जो जीव-जंतु हैं, जो मनुष्य जो हैं, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। आज के समय में यह चीज़ साफ दिखाई दे रही है हमें। तो आज के समय में जो जो पहले जो भी कार्य जो होते थे उपद्रवी जो कार्य करते थे, आज के समय में जो है वे उस तरह के कार्य भी बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें जो है उस स्थिति के साथ में हमें खेलना आना चाहिए हमें। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम जो साधना करके अगर हम जो है अपना जो सामंजस्य जो है वो उसके साथ बिठा लेंगे, सविता देवता से बिठा लेंगे, सावित्री की जो उसकी शक्ति जो है उसके साथ हम बिठा लेंगे, तो आने वाला समय जो है हमारे लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा और हमें जिस परिस्थितियों में जो अन्य लोग जो विचलित होंगे, तो आप उसमें विचलित नहीं होंगे। अब देखिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। आप अगर देखिए कि अगर हमें जो है एक नदी में यदि हमें तैरना है, नदी में तैरने के लिए अगर जो है न नदी का जल शांत है या जो है कोई एक झील है, झील में तैरना उसका जल जल शांत है, तो उसमें क्या होगा कि जो है उसमें जो तैरना जो होगा वो थोड़ा आसान रहेगा और जिसको जो है तैरना आता होगा तो वो तैर के आराम से जो है उसमें पार कर सकता है उसको। और इसके विपरीत जो है एक परिस्थिति हम देखते हैं कि जब किसी को अगर समुद्र में तैरना है तो और समुद्र भी जो है समुद्र अगर एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर जो है बहुत ही ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही हैं। तो ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही हैं तो उसमें जो है एक जो सामान्य व्यक्ति जो होगा वो उसको जो है एक कोई सामान्य तैराक होगा तो उसको जो है वो डुबो देने के लिए काफ़ी रहेंगी वो, यानी कि उसका वो अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी। परंतु यदि हमें अभ्यास के माध्यम से अगर हमें जो है उन ऊँची लहरों के साथ में हमें खेलना आ गया, तो जो ऊँची लहरें जो हैं, जो एक मनुष्य को जो है डुबाने का कार्य कर रही हैं, अब वही जो है, वही ऊँची उठती हुई लहरें जो हैं, उसे जो है समुद्र तट के पार लगाने का कार्य भी करेंगी। अगर वह जो है लहरों के साथ में खेलना अगर उसे आ जाए तो। तो हम देखते हैं कि जो एक तरह से जो जो अन्य व्यक्तियों के लिए जो एक जो है समस्या जो है, जो कि जैसे बड़ी-बड़ी लहरें जो उठ रही हैं, उसमें जो है उसको अपनी नौका पार लगानी है या उसे तैर कर बाहर जाना है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्याएँ हैं, ऊँची उठती हुई लहरें। परंतु उसके लिए यही लहरें सहायक हो जाएँगी जो उसके साथ जो है जिन्होंने जो है दिन-रात इसके साथ अभ्यास किया है, लहरों के साथ में खेलने का, उसके साथ में जो है तैरने का उसने जिसने लगातार अभ्यास किया है, तो वही लहरें जो हैं उसका सहायक बनकर उसे जो है समुद्र से पार लगा देंगी। तो यही अवस्था हमारी आज की अवस्था भी है। आज जो भी जो है सूर्य में जो परिवर्तन जो हो रहे हैं, अगर हम जो है सूर्य की शक्ति जो कि सावित्री है या हम सविता देवता की शक्ति सावित्री हम कहें, तो उसके साथ में हम अपना जब सामंजस्य बिठाते हैं, हम जो है हम उसके साथ में जो है निरंतर अभ्यास के साथ में हम अपनी साधना को और मजबूत करते जाते हैं हम, तो आने वाला समय भी निश्चित रूप से हम ये मानिए कि हमारा जो है अपना भी अहित नहीं होगा और हम अन्यों का मार्गदर्शन करने में भी सफल रहेंगे। तो और देखिए फिर आगे हम देखते हैं कि आज के समय में हम ये समझें कि जो वैज्ञानिकों ने जो खोजें जो की हैं, तो जो खोजों में जो की है तो उसमें जो है अनेक तरह के जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो हमारे सामने आज उपस्थित हुए हैं। जैसे कि बिजली की शक्ति से हम सभी परिचित हैं। बिजली से कितने लाभ हमें मिलते हैं, तो उसके माध्यम से हम इतनी दूर से भी हम लोग वार्तालाप जो कर पा रहे हैं हम, अपने फ़ोन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। और फिर देखिए भाप की शक्ति है, फिर ईथर की शक्ति है, फिर आपकी जो है अणु परमाणु की शक्ति है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो ये जो शक्तियाँ जो विज्ञान ने जो खोजी हैं और इसके अलावा भी अभी भी अनेकों गुना शक्तियाँ जो खोजी जानी अभी बाकी हैं। तो इन शक्तियों पर जो नियंत्रण जो जो करते हैं वो हम 2 प्रकार से करते हैं। अम, अब हम देखें कि हमारी जो शक्ति जो है वो किस प्रकार की शक्ति है। यदि हम देखें कि अणु परमाणु स्तर की जो शक्ति है, तो अणु परमाणु जो है वह एक जो है ठोस रूप में विद्यमान है। तो ठोस रूप है यानी कि जो है वह मुख्य रूप से जो उसके अंदर जो शक्ति जो काम कर रही है वह पृथ्वी तत्व की शक्ति है। पृथ्वी तत्व से अगर ऊपर उठते हैं तो फिर हमारा आता है जल तत्व आता है। तो हम जो है जल तत्व से भी जो है बड़े-बड़े बाँध बना करके, डैम बना करके उससे जो बिजली का उत्पादन करते हैं। तो हम जो है जल तत्व की शक्ति का हम उपयोग अपने जीवन में इस प्रकार हम करते हैं। फिर जो है अग्नि की शक्ति से जो है अग्नि की शक्ति का उपयोग भी हम अनेकों तरह से करते हैं। हम उसमें जब इंजन में भाप बनाना होगा या फिर जो है हम जब अग्नि की शक्ति से कुछ चीज़ें गरम करके कुछ किसी को शुद्धिकरण कर रहे हैं या अनेकों प्रकार से अग्नि का उपयोग कर रहे हैं, तो अग्नि का और उसकी शक्ति का उपयोग हम इस तरह से हम कर रहे हैं। फिर वायु की शक्ति है, वायु से हम पवन चक्की चला रहे हैं और जैसे फिर आकाश तत्व की भी अपनी शक्तियाँ हैं। तो जहाँ पर जो है एक सीमा से बाहर जब हम अपने उ उ उपग्रहों को छोड़ते हैं, तो वहाँ पर जो है ग्रेविटी का असर जो है समाप्त हो जाता है। तो उस प्रकार जो है हम हम जो है इन पाँचों तत्वों के विज्ञान को समझ करके इनकी शक्तियों का जब हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में,
तो जो है विज्ञान जो है अभी इसमें जो है कितना सक्षम हो पाया आप ये देखिए। तो इसमें जो अब इनको जो कंट्रोल करने के जो है 2 माध्यम हैं। एक तो ये है कि इन्हें जो है भौतिक माध्यम से ही कंट्रोल किया जाए। तो भौतिक माध्यम से कंट्रोल किया जाए या फिर जो है दूसरा आता है कि इसमें जो है हम जो है अपनी जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो शक्तियाँ जो हैं, यानी कि जो अध्यात्म के तरीके से भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भौतिक तरीके से जो कंट्रोल करने वाली जो बात जो आती है, तो जो है वह आज के विज्ञान के लिए अपेक्षाकृत सरल मालूम पड़ती है। तो जैसे कि देखिए उसने जो है एटम बम जो बनाया, एटम बम से जो है वह विध्वंस भी कर सकता है और थोड़े से ही एटम बम से जो है इतने बड़े क्षेत्र में जो है ऊर्जा भी दे सकता है। वह जो बिजली उससे उत्पन्न करके और जो है तो थोड़े से ही जो है यूरेनियम से जो है हम इतनी ऊर्जा को जो है हम उत्पन्न कर सकते हैं कि उससे जो है सालों भर जो है किसी पूरे क्षेत्र की जो है ऊर्जा के लिए वह थोड़ा-सा जो है उसकी मात्रा ही उसके लिए पर्याप्त रहेगी। और इ इस इसके बाद जो है परंतु देखिए उसको जो कंट्रोल करना है जैसे-जैसे हम जो है जो हमारे लिए जो पाँचों तत्व जो सूक्ष्म होते जाते हैं। पृथ्वी तत्व जो सबसे भारी तत्व है और पृथ्वी से ऊपर जब हम उठते जाते हैं तो वो तत्व हमारे लिए सूक्ष्म होते जाते हैं। तो सूक्ष्म तत्वों पर विज्ञान का नियंत्रण स्थूल माध्यम से यानी कि जो यंत्रों के माध्यम से जो है वह अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे-जैसे हम जो है अब जब हम जल तत्वों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो जल तत्वों के लिए भी बड़ा-सा डैम बनाना है, परंतु फिर भी खतरा बना रहता है कि कहीं डैम टूट गया, कहीं कुछ गलती हो गई तो वो पूरा क्षेत्र डूब जाएगा। तो पानी को तो फिर भी हम एक सीमा तक हम जो है समेट सकते हैं। अब हम फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, उनको तो जैसे कहीं जंगलों में आग लग जाती है तो उसको नियंत्रण करना जो है मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम वायु तत्व के नियंत्रण की बात करें तो वह तो और भी मुश्किल है। तो वायु तत्व को तो बाँध के भी न नहीं रखा जा सकता। हम जैसे कि किसी पात्र में बाँधेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम वायु को हम उसी एरिया में ही हम उसको समेट करके रखने में हम कामयाब रह पाएँगे। तो वह उसका स्वभाववश जो है वह वहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी करेगी। और उसके ऊपर हम उठते हैं एक आकाश तत्व। अब आकाश तत्व पर आजकल के समय में भौतिक यंत्रों से जो नियंत्रण करना तो लगभग वैज्ञानिकों के लिए नामुमकिन है। परंतु हम जो अपने प्राचीन ऋषियों मुनियों को हम देखते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे पास ऐसी-ऐसी विद्याएँ मौजूद थी कि जिनके माध्यम से जो है हम इन सूक्ष्म तत्वों पर भी अपना नियंत्रण करते जाते थे। जितना भी हम सूक्ष्म तत्वों पर अपना नियंत्रण करते जाते हैं, तो जैसे हम आकाश तत्व है, आकाश से ऊपर भी और भी सूक्ष्म तत्व हैं। तो हमारा जो है जैसे मन, बुद्धि, जो चित्त, अहंकार, तो इन तत्वों पर जो है जो प्राण रूपी तत्व जो हैं, तो इन सभी जो सूक्ष्म तत्वों पर जो हमारा जो नियंत्रण जो है वह किसी भी स्थूल माध्यम से नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें जो है चेतना पक्ष का हमें सहारा लेना ही पड़ेगा हमें। यानी कि हमें जो है, जो साधना में, योग में जो है हमें हमें जो है उनको पक्ष को साधने के लिए हमें कुछ क्रिया योग ऐसे भी करने पड़ेंगे, जो हमारे जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अधिक मजबूत बनाएँ। तो जब हम जो है अपने जब इन सूक्ष्म तत्वों पर हम नियंत्रण करेंगे, तो हमारा जीवन और सहज होता जाएगा। अभी हम जो है स्थूल तत्वों पर नियंत्रण करने से हम ये पा रहे हैं कि हम पूरी तरह से जो है अपने हिसाब से परिस्थितियों को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। क कभी तो जो है कभी हमें जो है जल तत्व परेशान करता है, कभी अधिक वात रोग बढ़ने से जो है वायु परेशान करती है या शरीर का भी छोड़िए, शरीर से भी अधिक परेशान तो हमें जो मानसिक परेशानियाँ जो होती हैं वो अधिक परेशान करती हैं। हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं आता और फिर हमारा जो है चित्त भी जो है बार-बार ड ड डामाडोल रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म तत्वों के नियंत्रण के लिए हमें अपनी जो है साधना में गति बढ़ानी पड़ेगी और साधना में हमें कुछ अधिक समय देने की आवश्यकता है। अब समय देने के लिए जो है आप चाहे तो स्थूल शरीर के माध्यम से एक समय तक हम जैसे साधना में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ बैठ के कर सकते हैं। या जिसके बाद जो समय के अनुकूल जो है तो वह जो है अपने क्षेत्र में रह कर के या अपना कार्य करते हुए भी जो है अपने उन उन सभी अपने जो कमज़ोर क्षेत्रों को मजबूत बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है हम जब हम अभ्यास करते जाएँगे तो हमारे लिए जो है स्वयं पर नियंत्रण करना और प्रकृति पर नियंत्रण करना भी सरल होता जाएगा। अब जब यह बात आती है स्वयं पर नियंत्रण करने की और प्रकृति पर नियंत्रण करने की, तो इसमें जो है फिर हम अपना जो है अभी तो जैसे हम जो नियंत्रण जो कर रहे हैं, हम वो यंत्रों के माध्यम से नियंत्रण कर रहे हैं। तो यंत्रों के माध्यम से जो नियंत्रण करना जो है एक तरह से जो है वो स्थूल पदार्थों के माध्यम से नियंत्रण करना है।
और इसके बाद फिर एक इसकी ऊँची अवस्था जो आती है वो है हमारे जो है तंत्रों के माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से। तो जो तंत्र और मंत्र जो हैं, तो तंत्र और मंत्र के माध्यम से भी हम इन शक्तियों को जो है नियंत्रित कर सकते हैं और अपना जो जीवन जो है वो सुगम बना सकते हैं। तो जब हम जो साधना करते हैं, जो मन की साधना जो होती है हमारी, जो हम मन से जब इन पाँचों तत्वों को जब नियंत्रित करते हैं, पंच महाभूतों को नियंत्रित करते हैं, तो वह जो है एक तरह की जो है हम तंत्र साधना कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जो है उसकी सूक्ष्म शक्ति के साथ में खेल रहे हैं। तो जो जो हमारे जो परमाणु जो हमें जो है स्थूल तत्वों के रूप में जो हम देखते हैं, उन स्थूल तत्वों के परमाणुओं का नियंत्रण हम सूक्ष्म शक्ति के आधार पर, अपनी मन की शक्ति के आधार पर और जो है तंत्र शक्ति के आधार पर हम उसे कर रहे हैं। फिर एक शक्ति आती है मंत्र शक्ति। तो मंत्र शक्ति जो है वो भी जो है इसी प्रकार जो है हम जो अपनी सूक्ष्म सत्ता पर जो नियंत्रण जो करते हैं, तो इसमें भी जो है हम अपनी चेतना पर जो नियंत्रण जो है वो मंत्रों के आधार पर, क्योंकि सारा जो संसार जो है वह जो है ध्वनि से ही संचालित है और जो मंत्र जो है वह भी ध्वनि का एक स्वरूप है। तो उस जब जैसे हम हमारा जो है मंत्रों पर नियंत्रण होता जाएगा, यानी कि हमारा जो है ध्वनि पर नियंत्रण होता जाएगा और जैसे-जैसे जो है ध्वनि पर हमारा नियंत्रण बढ़ता जाएगा, तो इसका अर्थ है कि हम जो है संसार भी, यानी कि संसार जो पाँचों तत्वों से मिलकर के बना संसार जो है, वह भी हमारे नियंत्रण में धीरे-धीरे आता जाएगा। तो अब देखते हैं, अब हम आगे हम देखें तो उसमें देखिए फिर आगे आता है कि जो हमारा जो भौतिक जगत में जो सूर्य जो है, अगर हम जो है उसी को ही अगर हम माने कि भौतिक जगत के लिए तो वही सविता है, क्योंकि भौतिक जगत के जो प्राणों का जो आधार है वो वही सूर्य है और उसमें ही जो इतनी अधिक शक्तियाँ छिपी हैं और जो जो प्रत्येक प्राणी जो है उसी से ही लाभ पाते हैं, उसी से ही प्राण शक्ति को पाते हैं। तो जो है भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत की आत्मा जो है इसी सूर्य को बताया गया है। तो जिससे जो है प्राणों की जो प्राणों की शक्ति जो है, यानी कि प्राणों का सागर जो है, प्राणों की लहरें जो हैं, वो निरंतर इस शक्ति पुंज से उठती रहती हैं और हमें मिलती रहती हैं हमें। और इसी से ही जो है वनस्पतियों का उगना और जो पंच तत्वों का जो सक्रिय रहना, वह सब संभव हो पाता है। तो अगर हम देखें कि यदि जो है अगर यह सक्रिय ना हो तो हम यह पाएँगे कि हमारा जो धरती जो है वह जो है बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और जब ठंडी हो जाएगी तो उससे जो है संपूर्ण रूप से जो है यहाँ सब कुछ निर्जीव हो जाएगा और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जीवन ही सभी का समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम ये समझें कि इसकी जो शक्तियाँ जो हैं, तो जो इसकी शक्तियों का आधार हम आगे जब हम गहराई में जाते हैं तो हम यह पाते हैं कि इसकी शक्ति के पीछे भी जब हम स्थूल जगत की जब हम बात करते हैं, तो स्थूल जगत के पीछे भी सूक्ष्म जगत की शक्ति कार्य कर रही है और सूक्ष्म जगत के पीछे उसकी जो कारण जगत की शक्ति जो है वो कार्य कर रही है। तो सभी का जो आधार जो है वो, और हम जब अंत में आते हैं तो यही पाते हैं कि सभी का आधार जो है वो सविता देवता ही हैं। तो सविता देवता से ही ये सभी शक्तियाँ जो है नियंत्रित होती हैं हमारी। तो अब हम जैसे हम फिर आगे हम देखते हैं कि जब हम देखिए जब हम जो है जैसे किसी भी एक ही शक्ति के जब अनेकों नाम जब हम कहते हैं, जिसको गायत्री भी कह रहे हैं, सावित्री भी कह रहे हैं, तो इसको हम एक और पक्ष से समझते हैं कि जैसे अग्नि हमारी एक ही है हमारी। तो जब वही अग्नि जब किसी मृत शरीर को जलाने का काम करती है, तो उसी अग्नि को हम जो है लोहिता कहते हैं। और जब वही जो अग्नि जो है, जब वही अग्नि हमारा भोजन बनाने बनाने का जब हम कार्य करती है, तो उसे जो है रोहिता कहते हैं। तो आप देखिए कि जो मूल तत्व जो है अग्नि के रूप में एक ही है। इसी प्रकार जो है हम देखें कि जो शक्ति के जो विभिन्न रूप हैं, हम उसे चाहे अणु शक्ति कहें, परमाणु शक्ति कहें, वायु शक्ति कहें, जल शक्ति कहें, मन की शक्ति कहें, तो सभी शक्तियों के पीछे हमारा एक ही मुख्य आधार है, वो है हमारा सविता देवता की शक्ति। जो है या हम उसको सावित्री कहें या अन्य किसी भी नाम से कहें, तो उसके लिए जो है मूल रूप से वह एक ही शक्ति, उस परमपिता की शक्ति, सविता देवता की शक्ति वही कार्य कर रही है। तो इस प्रकार जब हम गहराई से समझने लगेंगे, उसी का ही आभास हम करने लगेंगे और यही चीज़ है कि हम वास्तव में जो हम अपने को और जो संसार को ठीक-ठीक समझ पा रहे हैं। तो यही ज्ञान हमें वास्तव में पाना है। इसी को ही हम जो है आत्मज्ञान कहेंगे कि अपने बारे में और संसार के बारे में ठीक-ठीक, सही-सही जानकारी को पा लेना ही आत्मज्ञान है। तो हम जो है इसी प्रकार हम जो स्वाध्याय का मनन चिंतन करके और उसको प्रैक्टिकल करके हम अपने जीवन में आगे लेकर के जाएँगे और हम जो है आत्म साक्षात्कार के और करीब हम पहुँचते जाएँगे हम। तो आज की जो है इस चर्चा को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। तो अगर किन्हीं का कोई भी प्रश्न बनता है या कोई अपना अनुभव है, तो वो आप सभी से अनुरोध है कि वो कृपया अपना अवश्य रखें।
तो इसमें हम जो है आगे हम इसके विषय में हम इसके विषय में और चर्चा करेंगे कि सविता और सावित्री के अन्य स्वरूप जो हैं, जो हम जो है अन्य साहित्यों के माध्यम से या अन्य ऋषियों के माध्यम से जिन्होंने अनुभव किया, तो उसके माध्यम से हम और कैसे समझ सकते हैं, तो इसके विषय में जो है बाकी की चर्चा जो है हम कल करेंगे। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। कि अगर कोई किन्हीं का कुछ प्रश्न बन रहा है, कृपया रखें, अवश्य रखें। सभी को एक-दूसरे के अनुभव से हमें सीखने को मिलता है। चलिए ठीक है, अगर अभी नहीं रखने तो कोई बात नहीं। चलिए हम अपना अभ्यास हम शुरू करते हैं आज का।